सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 400 पदों पर जो है सीधी भर्ती, और ये बड़ी भर्ती है क्योंकि 400 पोस्ट जो है आप लोगों के लिए छात्रावास अधीक्षक के लिए निकल गए हैं। और इसके लिए जो है ऑफिशियल भर्ती विज्ञापन भी जो है जारी हो चुका है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि छात्रावास अधीक्षक में फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा, वेतनमान, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, आपको जो है तैयारी कैसे करना है, हॉस्टल वार्डन का कटअप जो है कितना जा सकता है, आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है, और इसमें कंप्यूटर कंपलसरी है या फिर नहीं। यदि आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो आप आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और सिलेबस आपको पूरा बताऊंगा क्योंकि आज छात्रावास अधीक्षक में 50 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है और उसमें 25 मार्क्स से लाना आपको अनिवार्य होता है। और मैं आपको कंप्यूटर की पूरा डिटेल्स बताऊंगा, आप लोगों को कंप्यूटर का पूरा नोट्स जो है प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक यदि ITI, कोपा, DCA, PGDCA, BCA या फिर कंप्यूटर साइंस करते हैं, उनके बाद उनको कंप्यूटर की पूरा नॉलेज होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आपको कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों को शुरू से पूरा लास्ट तक बताऊंगा। A to Z कंप्यूटर के हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल्स कंप्यूटर, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, HTML, जावास्क्रिप्ट, VBA, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताऊँगा, पूरा नोट्स बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को मैं फ्री में एजुकेशन जो है दे सकूं और आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें कि कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपका आयु जो है 18 वर्ष जो है आपका होना चाहिए। वेतन की बात करें तो इसमें आपको कितना मिलेगा, तो वेतन इसमें आपको 20,200 रुपये मिलेगा, और अलग से आपको जो है 2400 रुपये अलग से ग्रेड पे आपको दिया जाता है। और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है, कौन कौन से बुक आपको ख़रीदना चाहिए और सिलेबस क्या है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका सीधी भर्ती है, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं देन आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ छात्रावास अधीक्षक भर्ती के पूरा कम्प्लीटली सिलेबस के बारे में। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 150 अंकों का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और वहीं 1/4 माइनस मार्क यानी निगेटिव मार्किंग रहता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर जो है कट जाता है। यानी 4 क्वेश्चन जब आपका गलत हो जाएगा तो इसके साथ ही आपका 5 नंबर कट जाएगा। और किस तरह से आपको जो है निगेटिव मार्किंग से बचना है, कैसे आपको ठीक करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिलाते हैं और वो जाते सीधा 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आते हैं और वो समझते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुक्का से सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और आपको जो है निगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचना है ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर से 50 अंकों का 50 प्रश्न आता है, हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का आता है, समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से 20 अंक का आता है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंक और गणित से भी 20 अंक आता है। तो टोटल, और कंप्यूटर तो मैंने आपको बताया 50 अंक का, तो टोटल 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक होता है, गेम चेंजर आपका कंप्यूटर हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप कंप्यूटर में पूरा अच्छे से बना लेते हैं और बाकी हिंदी हो गई, इंग्लिश और जीके में आप स्ट्रॉन्ग हैं, मैथ्स में आप वीक हैं, कोई बात नहीं, मैथ्स का यदि आप पूरा पोर्शन भी छोड़ देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अंक अर्जित कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है निश्चित है। तो इसमें मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया 50 में से 25 आपको लाना अनिवार्य है। यदि आप 50 में यदि 24 लाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं होगा। और कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आएगा कंप्यूटर, ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को पता नहीं होता है, वो ये सोचते हैं कि कंप्यूटर आएगा 50 मार्क्स का, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स आएगा ये आपको पता नहीं होता। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की जानकारी,
प्रिंटर के प्रकार जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट की जानकारी, ईमेल की जानकारी, सर्च इंजन की जानकारी, वेब ब्राउज़र की जानकारी, शॉर्टकट कीज़ के बारे में, फुल फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इनका होना चाहिए आपको ज्ञान। फिर हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंक का 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें हिंदी का पूरा व्याकरण आएगा जिसमें आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, लोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ और इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस है आपका कम्प्लीटली छात्रावास अधीक्षक का। तो इन सिलेबस को आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसके लिए आपको बुक जो है कौन कौन से ख़रीदना है और कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। तो बुक की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश आपको लेना है और कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन और छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आपको लेना है। करंट अफेयर्स के लिए विकास परक और अर्जुना का करंट अफेयर्स और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण। तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का डिग्री वालों का कट ऑफ जो है 110 से 115 जाएगा और OBC वालों का कट ऑफ 105 से 110 के बीच में और SC वालों का 100 से 105 के बीच में और ST वाले का 90 से 95 के बीच में। यदि आप इतना लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी जो है आया है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो व्यापम वाला जो पटवारी के बाद आता है हॉस्टल वार्डन वो अलग है और ये अलग है और ये है आपका आदिम जाति जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए जो है ये पोस्ट जो है निकला है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 400 पोस्ट जो है खाली है, लेकिन हो सकता है कि 400 से कम पोस्ट पर भर्ती हो, जैसे कि 380 पोस्ट हो गए, 390 पोस्ट हो गए। तो ये मान के चलिए कि छात्रावास अधीक्षक के लिए और जो पोस्ट खाली है उन पर भर्ती होना तय है। और साथ ही बताना चाहता हूँ कि ADO भर्ती और छात्रावास अधीक्षक का भर्ती दोनों ही भर्ती जल्द ही आपका होने वाला है। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतने मेहनत से जो है वीडियोस बनाता हूं। तो सिलेबस को कम्प्लीटली पूरा देखना, जब तक आप लोगों को सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो ADO का और छात्रावास अधीक्षक का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो थैंक यू।